आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आज फिर अधिराज के ऊपर कोई षड्यंत्र रचा गया है? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? जस्ट गो बैक, ओके? मैं कुछ करने वाला होता कौन हूँ? ये सब तो डेस्टिनी करवा रहा है मुझसे। बच्चे! आदि! सनाया, भीम सिंह जी, यही है आपकी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था? हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे बाल। राजा साहब, आपके इस कृत्य के लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। वैसे आप गणगौर अलवर में मनाने वाले थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ यहाँ? ये सब प्रभु की लीला है बद्री माँ। हम तो अलवर ही जा रहे थे, किंतु रास्ते में हमने राजगुरु की गाड़ी को उल्टे दिल्ली की तरफ जाते हुए देखा तो हमारे पास राजगुरु का नंबर नहीं था। हमने अरविंद से बात की और उसने अपनी ओर से मालूम करके बताया कि हमारी रानी साहिबा दिल्ली में ही गणगौर मना रही। हम दिल्ली आ गए, लेकिन क्षमा चाहते हैं आने में कुछ विलंब हो गया। राजा साहब, ये विलंब बहुत ही फलकारी था। इससे हमारी और श्रेया की जान बच गई। राजा साहब, हम पूरी उम्र आपके आभारी रहेंगे। आप लोग हमारे बच्चे हैं, हमारा जीवन है आप लोगों से। राजा साहब, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हम आपके लिए कुछ कर पाए तो। हम तो योगी हैं, हमें ईश्वर मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर भी राजा साहब, ऐसा कुछ तो होगा जो हम आपके लिए कर सके। इस सुखमय क्षण से बेहतर हमारे लिए और क्या हो सकता है? आज हमारे दोनों परिवार हमारे पास है। एक हमारा आध्यात्मिक परिवार जो हमारे अंदर बसा है, और एक हमारा जन्म का परिवार जो हमारे सामने है। आज हम अपने आप को पृथ्वी का सबसे सुखी मनुष्य मानते हैं। योर हाइनेस, आपको याद है आदि के राज्य अभिषेक के बाद आपने हमसे कहा था कुछ मांगिए, और हमने कहा था कि सही समय आने पर हम जरूर मांगेंगे। हम बहुत खुश हुए। आपको जो चाहिए मांग सकती हैं। हमें जो चाहिए वो हमारे पास पहले से है। फिर भी आपकी एक विश हमारे ऊपर उधार रही। हमें अच्छी तरह से याद है, हमने आपसे कहा था आपकी एक विश हम पे उधार रही। तो आज हम अपनी विश मांगते हैं। मांगिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपकी अनुमति से राजा साहब हमारे साथ इस हवेली में एक पिता और ससुर की हैसियत से रहे। अगर आपकी यही इच्छा है तो अवश्य रह सकते हैं। धन्यवाद बद्री माँ, और आपका भी धन्यवाद श्रेया। आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा, हम धन्य हो गए। हम ओके माया। हाँ, you're okay, I know. बैठो। क्या कर रहे थे तुम? अरे इज्जत उतार रहा था उसकी। सुनने तो देती क्या बोल रहा था, कुछ और बोलता और इज्जत उतारता उसकी। ये वही आदमी है ना जिसने हमें सड़क पे ला दिया था। दोस्त कहता है अपने आप को। जो बातें वक्त की मिट्टी में दब गई हो उन्हें कुरेदने से अब कोई फायदा नहीं है। प्लीज अभी, प्लीज इसे जल्दी यहाँ से भेज दो किसी तरह। अरे इतनी बेइज्जती करी तो है, अपने आप चले जाएगा। पर कब? पता है, आज वो नील को क्रिकेट ग्राउंड से पिकअप करने चले गया था। तुम चिंता मत करो, वो
रैकेट को लेके नील से थोड़ा सा अटैच हो गया। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता अविनाश, समझा करो। अगर मैंने गुस्से में उसे कुछ कह दिया ना तो उसे बुरा लग जाएगा। माया, तुम नील और निहार को लेके इतना सेंसिटिव मत हो। हाँ, अरे 2-4 दिन मेरा बेटा किसी के साथ में घूम लेगा तो वो बदल नहीं जाएगा, वो मेरा ही बेटा रहेगा। चिंता मत करो। तू मेरे फोन से किसको फोन लगा रही? माया को। पागल है क्या? मेरा फोन दे दे। एक दिन ना मेरी इज्जत की बांसुरी बजवानी है तुम्हें। सुन, मैं अपने बेड का स्टेटस चेक कर रही थी और स्टेटस ये है कि माया ने ना तो तेरा फोन उठाया और ना ही कोई मैसेज छोड़ा है। तो इससे तो यही प्रूव हुआ ना कि तू शर्त हार चुका है। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। चुप कर। किसने बोला था मेरे फोन से तुझे माया को फोन लगाने के लिए? तू ही बता आलिया, क्या सोचेगी माया कि मैं कितना ढीठ आदमी हूँ, जबरदस्ती पीछे पड़ गया हूँ? नो, आई डोंट थिंक सो। ठीक, तुम्हें कोई जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ कह ही नहीं सकता। आई थिंक यू आर मोर ऑफ नाइस जेंटलमैन टाइप। ओह, यू सो स्वीट। यू नो, मैं पेरिस से सिर्फ तुझे पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजूंगा और किसी को नहीं। Really? Yep. Okay, so that reminds me कि मुंबई ट्रिप के बाद तू सीधा पेरिस जाने वाला है ना? तो इसका मतलब तू ये पक्का श्योर है कि तू शर्त हार चुका है। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। पुष्कर कटियाल कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और मेरी पेरिस की फ्लाइट मुंबई से है और वो भी एग्जीबिशन के आखिरी वाले दिन। हाँ तो क्या मैं माया को टिकट देके आया हूँ मुंबई की? हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और वो मुंबई आने का प्रोग्राम बना ले और मैं शर्त जीत जाऊं। देख पुचकी, 0.000000001% भी उम्मीद नहीं है कि तू शर्त जीतेगा। ओके, तू शर्त हार चुका है एंड सिंस यू हैव बीन सच अ बिग डिजास्टर, एक काम कर, इसी बात पे हम एक अच्छे से जापानीज रेस्टोरेंट में लेके चल और हमें पार्टी देगा। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। तो फिर तू भूल रही है जानवी, मेरी कोशिशों की वजह से अविनाश और माया के बीच में प्यार की चिंगारी जो सालों पहले बुझ चुकी थी वो दहक रही है। उनके 15 साल की मैरिड लाइफ में उनका प्यार जो कहीं किसी मोड़ पे छूट चुका था वो बेंगे मार रहा है। तो मेरे एक्सपेरिमेंट का मकसद तो पूरा हुआ ही है? आज अविनाश और माया एक न्यूली वेड कपल की तरह महक रहे हैं, चहक रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार? वो सही है, लेकिन तेरी थ्योरीज क्या प्रूव करना चाहती थी? कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज एक्चुअली गुड फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। लेकिन माया का तेरे साथ अफेयर तो हुआ ही नहीं, तो तू शर्त हार गया ना पुष्कर कटियाल। इट्स ऑल इन द नेम। चल ठीक है, ठीक है, मैं शर्त हार गया और मेरी थ्योरीज गलत साबित हो, करेक्ट? लेकिन इसमें माया को अपना रूहानी प्यार मिल गया, तो इसमें जीत किसकी हुई? मेरी। और किसी भी औरत के प्यार की जीत मेरी जीत। और इन सब में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इसमें माया के संस्कारों की जीत हुई। उसके संस्कारों ने एक लिमिट डिसाइड करके रखी थी और उसने वो लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं की। तो माया जीती, मेरी दोस्ती जीती, तो मैं जीता। राइट आलिया? अब ओके फाइन, ठीक है। अब वैसे आलिया, तुम देख रही हो ना कि कैसे ये पुष्कर बाबा हमें अपने गोल गोल बातों में घुमा रहे हैं। या और पार्टी की टॉपिक से डेविएट कर रहे हैं।
तू हमें पार्टी दे रहा है या नहीं, या फिर हम जाएं यहाँ से? यू इन? या तो फिर चलो पार्टी करते हैं। ओनली फॉर यू, और किसी और के लिए नहीं। अरे चलना यार, तू भी क्या याद रखेगी? पुष्कर कतियाल नाम है मेरा, इट्स ऑल इन माय नेम। थैंक यू सो मच आदि कि आपने राजा साहब को यहाँ रुकने के लिए कहा। कितने खुश लग रहे थे वो। खुश तो लग रहे थे श्रेया, लेकिन श्रेया हमारे मन में जो उनकी छवि बन चुकी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आदि इस बार उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जान बचाई, और इसके लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। आप ये सत्य कह रही हैं श्रेया? हो सकता है कि हम पर जितने अटैक हुए वो राजा साहब ने ना करवाए हों, क्योंकि अगर उन्होंने करवाए होते तो वो हमें बचाते नहीं। ये पहेली भी सुलझ जाएगी। कीटी इन सब बातों का पता लगा लेगी, लेकिन गौरी माता की कृपा से बहुत बड़ी भला टली। हाँ, आज हम गौरी माँ की कृपा की वजह से बच गए ना। आज तो हम आदि ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। भीम सिंह का फोन है। हाँ जी। योर मैजेस्टी, सब लोग आपका और रानी साहिबा का ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं। हम आते हैं। श्रेया, नीचे सब हमारी वेट कर रहे हैं, चलिए। Let me just ask you straight up, तुम यहां से कब जा रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। तुम्हें जो कुछ चाहिए लो, और प्लीज यहां से चलते बनो। तुम्हें क्या चाहिए? पैसे चाहिए? ठीक है, मुझे अमाउंट बताओ, मैं अभी चेक लिखती हूँ और तुम्हें दे देती हूँ। सिंपल। But just leave, for God's sake. कितने पैसे दोगी तुम? बहुत रईस है ना तुम्हारा पति, कितने पैसे दे सकती हो? 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़? तुम और तुम्हारा पति ये पैसों का रौब जमाना बंद करो। कल जब तुम्हारा पति अपनी परफेक्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की डींगे हाँक रहा था ना, जब उसे पता चलेगा कि उसकी सो कॉल्ड परफेक्ट वाइफ ने उसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया जिसके सामने वो चौड़ा होकर अपनी लाइफ की बढ़ाई हाँक रहा था, तब देखना 2 मिनट में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओ, अब समझे तुम क्या चाहते हो। तुम अविनाश को सच्चाई बताना चाहते हो ना? जाओ बता दो।
माया नहीं डरती। माया डार्लिंग, यू आर नॉट गेटिंग द प्लॉट बेबी। मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता हूं। जब से मैं यहां आया हूं, तुम हमेशा डरी हुई रहती हो, टेंशन में रहती हो, परेशान रहती हो। मुझे सुकून मिलता है, मजा आता है मुझे, और मैं वो मजा किरकिरा नहीं करना चाहता। सो माया, जस्ट लेट मी एंजॉय, ओके? देखो निहार, ये 11 साल पुरानी बात है, प्लीज। मैं उसे भूल गई हूं, उसे पीछे छोड़ आई हूं, सो आई विल रियली रिक्वेस्ट यू कि तुम भी वही करो, ओके? भूल जाता माया, लेकिन अब कैसे भूल सकता हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अब इस भूल ने एक ब्यूटीफुल शेप ले लिया है। अब ये भूल एक लाइफ बन चुकी है, जिसकी आदतें, जिसकी ख्वाहिशें मुझसे इतनी मिलती जुलती है। मेरा बेटा, नील। मैं जानता हूं माया कि नील मेरा ही बेटा है। यू सी, जब मैंने हम दोनों के बीच इतनी सारी सिमिलैरिटीज देखी तो मुझे शक होने लगा और मेरा दिमाग काम करने लगा। तब मैंने कैलकुलेट किया कि उसका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो उससे मैच करता है जब वो कंसीव हुआ था, और वो टाइमिंग तब की थी जब तुम और मैं तब तो अविनाश भी यहां नहीं था ना, वो तो था लंदन में, राइट? फिर मेरे इस मेंटल कैलकुलेशन को एक डीएनए टेस्ट ने कंफर्म किया। नील की डीएनए टेस्ट ने, जो मैंने उसका हेयर सैंपल देकर करवाई, तब मुझे पता चल गया कि नील मेरा ही बेटा है। तो अब कहिए मिसेस माया बियानी, अब क्या कहना चाहती हैं आप? You are right. हाँ, Neil is born out of that one night stand. Sorry, मुझसे भूल हो गई। लेकिन इंसान की एक भूल उसकी जिंदगी तो नहीं हो सकती ना। प्लीज निहाल, प्लीज, इस एक भूल की वजह से मेरी जिंदगी मत बिगाड़ो, प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज 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 प्लीज।
अविनाश बियानी की बीवी माया बियानी इस तरह से हाथ जोड़े हुए गिड़गिड़ाते हुए अच्छी नहीं लगती। चलो एक काम करते, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, मैं चला जाऊंगा यहां से, सिर्फ एक शर्त पर। हमें एक नई डील करनी होगी। नील के लिए डील, हाँ? कब, कहां, कैसे, ये सब वक्त आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। ऑलराइट माया? ऑलराइट।